एक गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। वो खेती बाड़ी करने का बहुत अच्छा अनुभव था, लेकिन उसके पास बीज खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक बार गांव का मुखिया राजू के पास आया। अरे राजू भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारी फसल हर साल अच्छी होती है और तुम्हें खेती बाड़ी करने का अच्छा अनुभव है। क्या तुम मेरे साथ खेती करना चाहोगे? मैं तुम्हें उस खेती में से आधा हिस्सा दे दिया करूंगा। ठीक है मुखिया जी, मैं आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। ये सब बातें राजू का पड़ोसी रामू सब बातें सुन लेता है। वह ईर्ष्य स्वभाव का था। राजू ने मुखिया जी के खेत में फसल बो दी। कुछ दिनों बाद फसल बहुत अच्छी दिखने लगी। यह देखकर राजू का पड़ोसी रामू को लालच आया। इस बार मुखिया जी ने खेत को राजू को दिया है, अगली बार इस खेत को मैं लेकर ही रहूंगा। राजू फसल काटने के बाद वह 20 बोरे तैयार कर देता है और वहीं मुखिया जी आ जाते हैं। ये देखकर रामू वह मुंशी जी के पास जाता है। उनसे कहता है, मुंशी जी, मैंने सुना है कि इस बार आपके मुखिया जी की फसल हर बार की फसल से ज़्यादा निकली है और मुखिया जी ने राजू को बहुत साबिसी भी दी है। सही सुना है तुमने, लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? ये सब तो मुझे पहले से ही पता है। मैंने ही तो राजू को काम समझाया था। मैं वही तो कह रहा हूँ मुंशी जी कि आपने ही काम दिलाया और आपको ही कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मुंशी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने राजू को काम दिलाया, लेकिन उसने आपको कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं राजू की जगह होता तो मैं आपको अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा आपको भी देता, जिससे आपको भी मुनाफा होता। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। राजू ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही बताओ। तुम बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप मुझे राजू की जगह मुझे खेती करने देंगे तो मैं आपको हिस्सा दूंगा, जिससे मेरा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। लेकिन मुखिया जी ने तो राजू से कहा है, वही ही उनके खेतों में काम करेगा और कोई अन्य व्यक्ति उनके खेत में काम नहीं करेगा, तो फिर तुम्हें खेती कैसे मिलेंगे? अरे मुंशी जी, आप पहले इसलिए तो मान जाइए कि आप राजू को खेती नहीं करने दोगे। हाँ ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि राजू इस बार खेती नहीं करेगा। मैं तुम्हें ही खेती करने के लिए मुखिया जी को मना लूंगा। मुंशी जी को अपनी चाल समझाने बताने लगता है कि कैसे राजू को खेती लेने से हटाना है, और फिर रामू चला जाता है और रात का समय हो जाता है। वह राजू के घर के पीछे वाले कमरे में जाता है और उसके यहाँ रखे बोरे में से 10 बोरे उठा ले आता है और सुबह हो जाती है। और सुबह के समय मुंशी जी मुखिया जी से कहते हैं, मुखिया जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे कहूँ। आप इतना क्यों संकोच कर रहे हैं? आपको जो बोलना है बोलिए, मैं थोड़ी ना आप पर गुस्सा करूंगा। मुखिया जी, मैंने सुना है कि राजू चोर है और धोखेबाज भी है। उसने गांव में कई लोगों की यहाँ खेती करने के बाद उनका हिस्सा नहीं दिया, बल्कि जब वह लोग अपने हिस्से को मांगने के लिए जाते तो राजू उन लोगों से कहता कि उसके घर चोरी हो गई है। मुंशी जी, अब होश में तू है ना? आप ऐसे किसी पर आरोप मत लगाओ कि बाद में आपको अपने शब्दों पर अफसोस हो। मुखिया जी, आपको यदि इतना ही विश्वास है तो राजू अभी तक आपके पास आपके हिस्से के बोरे रखने क्यों नहीं आया है? वो आ जाएगा। मुझसे कल बात हुई थी उसकी। उसने कहा था कि वह अभी अपने साथ ले जा रहा है, कल आकर वह दे जाएगा। नहीं मुखिया जी, आप स्वयं ही चलिए, फिर आप देखना भाई आपसे क्या कहता है। यहां राजू सुबह होने पर पीछे वाले कमरे में जाता है, लेकिन वहां 10 बोरे देखकर वह चौंक जाता है और वहां से जाकर सीधा सुनीता के पास जाता है और कहता है, सुनीता, मैंने कल पीछे वाले कमरे में 20 बोरे गेहूं के रखे थे, लेकिन उनमें उसे 10 बोरे कहाँ गए? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे घर में चोरी हो गई हो, लेकिन हम राजू समझ गया कि ये चोरी मुंशी जी और रामू ने कराई है। राजू मुखिया जी के पास जाकर सब बातें बताता है, लेकिन मुखिया राजू की एक भी बात नहीं मानता। वह राजू के पास बची हुई 10 बोरी ले लेता है और राजू को अपने खेत से भी निकाल देते हैं।